हे गाइस, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एकदम पूरा पढ़ाई लिखाई सब कुछ एकदम धांसू तरीका से चल रहा होगा एकदम यार, है ना। जो भी सब्जेक्ट कमज़ोर है ना यार, उसका खूब क्विज वगैरह सब कुछ लगाते चलो। आज मैं बहुत ही बिना समय को बर्बाद करते हुए ना बहुत ही प्यारा सा सेशन लेकर आया हूँ। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जितने भी लोग देखते हैं ना, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, है ना। और तरीका देखना है कैसे किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट लेना है, क्या है नहीं है। देखिए, सीखा किसी से भी जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं एक प्यारा सा कोट के साथ जिसमें ये बताया गया है ना। सबसे पहले मैं रेड पेन ले लेता हूँ क्योंकि मज़ा आता है, और माय फेवरेट कलर इज ऑल्सो रेड, है ना। क्या कहा जाता है, मेहनत की चाबी से ही सफलता का ताला खुलता है। बहुत बड़ी बात है गाइस, ये सही बात है ना कि देखो, मेहनत के सामने ना सब कुछ फेल हो जाता है। मेहनत अगर ढंग से होता है ना, तो किस्मत इसके सामने कुछ नहीं है ना। किस्मत के भरोसे रहने से काम नहीं चलता है। अगर मेहनत अगर सही से है ना, तो किस्मत भी बदल जाता है ना। तो आइए इसी के साथ आज का जो सेशन एकदम छोटा, मतलब हार्डली ना 10 से 15 मिनट का, 12 13 14 15 मिनट का मुश्किल से रहता है। और उसी में मैं जो जो नया नया कॉन्सेप्ट लेकर के आता हूँ, नया नया तरह का क्वेश्चन लेकर के आता हूँ ना। किसी भी क्वेश्चन को देखने में बस छोटा लगता है, लेकिन अगर यहीं पे अगर आपको प्रेशर के साथ, मतलब प्रेशर के साथ इन सेंस मतलब 20 मिनट अगर टाइमर लगा करके दिया जाए ना, जैसे 20 मिनट में 35 क्वेश्चन जो रहता है, तब आपको कैसे बनाना है मैं वो तरीका बताता हूँ और कुछ नहीं। ये नहीं कि हाँ मैं आपको टीचर बना दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं बस ये तरीका बताऊंगा कि आपको एग्जाम में कैसे करना है। बस वही तरीका, जैसे एक तो ये पजल है, और एक इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, 3 नंबर इसके ऊपर बेस्ड रहता है ना। इसमें बस एक लाइन ऐसा दिया हुआ है ना, मतलब 90% बच्चा ना इसको छोड़ देगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, पक्का फिक्स है एकदम, है ना। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इतना बड़ा डायरेक्शन अगर रहता है ना, तो इसमें भी कम से कम 3 नंबर एकदम फिक्स है। देखिए, अगर 35 में 35 लाना है ना, तो इस सब क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जाता है। भले आप जब भी बनाओ, लेकिन बनाना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं कौन सा क्वेश्चन बनाऊँ? डायरेक्शन ही चलिए यहीं से शुरू करते हैं ना, डायरेक्शन से ही बनाना शुरू करते हैं। देखिए, डायरेक्शन का क्वेश्चन जैसे यहाँ पे आया है ना, अभिनीत के बारे में बात किया जा रहा है। साउंड आई थिंक क्लियर ही होगा ना। चलिए देखिए, अभिनीत क्या, जैसे जैसे कहा जा रहा है ना, बस वैसे वैसे एकदम पूरा ड्रॉ करते चलिए, है ना। जैसे अभिनीत लिव्स इज हाउस इन द मॉर्निंग, सुबह में, है ना। सुबह में जाता है एंड गोज 3 किलोमीटर टू द वेस्ट टू रीच इज स्कूल। मान लेते हैं यहाँ पे अभिनीत का हाउस है, यहाँ पे कर लेते हैं। देखो, हाउस है, ये 3 किलोमीटर वेस्ट किधर हो गया, इधर ही हो गया ना। 3 किलोमीटर वेस्ट टू रीच ए स्कूल, यहाँ पे क्या हो गया उसका, ये लिखते चलना है कि स्कूल कहाँ पे, हाउस कहाँ पे है, कितना डिस्टेंस हो गया। ठीक है, 3 किलोमीटर टू रीच हिज स्कूल। आफ्टर अटेम्प्टिंग हिज स्कूल, स्कूल पहुंचने के बाद ही गोज 5 किलोमीटर टू द साउथ ईस्ट। देखिए, अगर यहाँ पे अगर डायरेक्शन है, साउथ ही हो गया है, ईस्ट ही हो गया। साउथ ईस्ट मतलब इस बीच में ना, तो साउथ ईस्ट का मतलब कहाँ पे है, ये इधर आ जाएगा। और जाता कितना है, साउथ ईस्ट टू हिज स्कूल टू स्टडी हिज कोचिंग, है ना। ये 5 किलोमीटर जाता है इधर, है ना। अगर एक चीज़ आपको अगर पता होगा ना, एक बात बताओ, जैसा कि अगर हम मान लेते हैं यहाँ से आए, हमको साउथ ईस्ट में हो सकता है यहाँ तक भी जा सकते हैं, 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 ये लेकिन पूरा होगा साउथ ईस्ट ही। हमको पता कैसे चलेगा यार कि हम कहाँ तक जाएं? देखिए, सबसे पहली बात, यही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ना, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर गया हूँ। हो सकता है साउथ ईस्ट आपका यहीं पे ख़त्म हो जाए, हो सकता है साउथ ईस्ट यहीं पे ख़त्म हो जाए। ख़त्म होगा तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर भी बदलना शुरू हो जाएगा। मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे थे और साउथ ईस्ट मेरा, नहीं नहीं, ये थोड़ा सा ऐसे हो गया। अगर हम, ये सीधा है ना, ठीक है, और साउथ ईस्ट मेरा यहीं पे ख़त्म हो गया। अब हम पूछेंगे ये जो इंड पॉइंट है ना, यहाँ से किस डायरेक्शन में है, तो आपका जवाब क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा साउथ वेस्ट में। लेकिन इसी को अगर हम बढ़ा करके यहाँ पे कर रहे हैं, अब ये जो है इंड पॉइंट अब किधर आ गया, अब साउथ में आ गया, है ना। तो यही बढ़ा के अगर इधर कर रहे हैं, अब किधर हो जाएगा, तो ये साउथ ईस्ट में हो जाएगा, है ना। देखिए, 3 बार में तीनों का आंसर अलग अलग आ रहा है, लेकिन पहला वाला जो फुलफिल हो रहा है ना, कि ये सब साउथ ईस्ट ही है। तो हमको पता कैसे चलेगा? तो एक बात बताओ, जैसा कि आप राइट एंगल पढ़े होंगे, है ना। वैसे तो इसका कन्फ्यूजन लास्ट में क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप पढ़े होंगे ना, जैसे अगर
ये अगर 3 रहता है, ये 4 रहता है, तो ये हाइपोटेनस कितना 5 हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे ये 3 है, ये 5 है, तो ये फिक्स है कि ये वाला जो है ना, ये 4 ही होगा 100% एकदम, है ना। लेकिन वैसे लास्ट में एक लाइन दे दिया है जिससे भी क्लियर हो जाता है, लेकिन अगर उससे भी क्लियर नहीं होता है तो ये चीज़ आपको हमेशा मान के चलना पड़ेगा ना, कि स्कूल से वो चला ना तो यहाँ पे आके रुक गया एकदम ठीक इसके सामने। ये चीज़ ध्यान में रखना। कहाँ पहुँचा है वो, फ्रॉम कोचिंग, कहाँ गया ये, है ना, स्कूल से वो ना कोचिंग आ गया, मतलब ये वाला जगह जो है ना वो कोचिंग है। थोड़ा सा साफ लिख सकते हैं ना, कोचिंग है ना। फ्रॉम कोचिंग ही गोज टू हिज फ्रेंड प्लेस, मतलब अपने दोस्त के घर जाता है। एंड कहाँ, किधर, विच इज़ 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ हिज कोचिंग, जो कि ना 4 किलोमीटर ईस्ट में। तो 4 किलोमीटर ईस्ट किधर हो जाएगा, यहाँ पे मैं सीधा एफ फॉर फ्रेंड कर देता हूँ ना, ताकि ये पता चलेगा फ्रेंड है ना। उसके बाद क्या करता है, आफ्टर डैट, उसके बाद बोथ ऑफ फ्रेंड, मतलब दोनों दोस्त जो है खेलने के लिए जाता है प्ले ग्राउंड, विच इज 6 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ हिज फ्रेंड्स हाउस, जो कि 6 किलोमीटर नॉर्थ। अब यही चीज़ देखो, ये इसलिए मैं बताया हूँ ना कि अगर ये 3 है 5 है तो ये 4 ही होगा, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये अगर बेस निकालना होगा ना, तो हाइपोटेनस में से के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाते हैं, जैसे 25 में से 9 घटा तो कितना हो गया 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 4। तो अब यहाँ पे अगर हमको 6 दिखाना है ना, तो इसका मतलब 6 जाएगा ऊपर तक, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो पता चलता ना इसी के सामने एकदम 6 कर दो एकदम, तब तो हो जाएगा एकदम गड़बड़। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्ले ग्राउंड, है ना। वहाँ पे जाता है 6 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ हिज फ्रेंड्स हाउस, देन उसके बाद दे लेफ्ट, टर्न लेफ्ट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। अब लेफ्ट किधर घूमेगा भाई, लेफ्ट तो इधर आएगा 2 किलोमीटर, है ना। और कहाँ गया, 2 किलोमीटर आ गया ना। या यहाँ पे आके ये क्या करता है, मतलब रुक जाता है ना। अब यही बात एक लाइन लास्ट में बता दिया गया था, अगर आप यहाँ पे करते ना, ठीक है, अगर यहाँ पे ये लास्ट लाइन यहाँ पे दे करके ये क्लियर कर दिया है कि कोचिंग इज टुवार्ड्स द साउथ ऑफ अभिजीत हाउस, मतलब कोचिंग जो है ना अभिजीत के घर के एकदम साउथ में है ना। यहाँ पे अब मान लीजिए ये नहीं, जरूरी नहीं कि हर जगह ये लाइन जो है ना, यहाँ से यहाँ तक जो ये जो लाइन है ना, हर जगह आपको देखने के लिए नहीं ही मिलेगा। और ये क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ना, 80% बच्चा इसको गलत कर लेगा। 20% का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 80% जो है ना गलत कर लेगा, और 20% इसको सही कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आते ही कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगा एकदम। क्योंकि यहीं पे अगर मान लीजिए कोचिंग अगर हम यहीं पे कर लेते या कोचिंग यहाँ पे कर लेते, क्वेश्चन आपसे पूछता कि बताइए कि हाउस के मतलब के तरफ से, मतलब कोचिंग किस डायरेक्शन में है हाउस के, है ना। तो यहाँ पे तो साउथ हो गया, यहाँ पे रहता तो आपका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, यहाँ पे भी रहता तो आपका डायरेक्शन चेंज हो जाता है कि नहीं। तो ये छोटा छोटा जो कन्फ्यूजन है ना, ठीक है, ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना ही होगा एग्जाम में। कई बार क्या होता है ना कि मान लीजिए अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं ना, क्योंकि देखो एग्जैक्ट तो ये नहीं है ना 4 मीटर है या फिर 6 किलोमीटर जो सब दिया हुआ है, जैसे 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर इस पर कैसे ड्रॉ होगा। हम मानते हैं, इमेजिन करके किया जाएगा, इतना अगर हम 10 को माने हैं ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हमको 6 दिखाना होगा तो हम इसे छोटा ही दिखाएंगे, 11 दिखाना होगा तो इसे हम बड़ा मान के दिखाएंगे, है ना, ताकि आगे हमको दिक्कत ना हो, है ना। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। कई जगह सेशन पसंद आ रहा है ना, तो ज़रूर आप इसको शेयर करें, और चैनल पहली बार है ना तो सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। अब आइए अब दूसरा कॉन्सेप्ट के पास अब आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दे आर 6 फैमिली मेम्बर, कहीं कितना, इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन। इतना पता है ना, 3 नंबर का ये वाला जो रहता है ना, 3 नंबर का एकदम फिक्स रहता है, कम से कम दो, अधिक से अधिक 3 नंबर, 2 3 नंबर फिक्स है। अब दो ही मान के चलो ना, है ना। लेकिन 2 नंबर ऐसा नहीं ना कि एक एक नंबर बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है, तो यहाँ तो 2 नंबर का बात है ना, क्योंकि पता है कट ऑफ कितना छूटता है, 0.25, 0.5, 0.75, कट ऑफ इससे छूटता है बहुत लोगों का, है ना। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, ये एक नंबर के लिए इतना नहीं करना है ना। ये जो है ना, मतलब मन में गलत फहमी इसको हटा दो यार। और क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 6 लोग हैं, PQRSTU, है ना। ऑल ऑफ दे आर डिफ, सबका एज अलग अलग है। पी इज ओल्डर देन ओनली 1 पर्सन, देखो यहाँ पे कह दिया है ना, पी इज ओल्डर देन ओनली 1 पर्सन, मतलब पी के नीचे कितना होगा, एक लोग हो जाएगा, 1 2 और 3 4 5 6, 6 लोग हो गए। चलो
अब आगे क्या होता है ना यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, 2 पर्सन आर ओल्डर देन टी। देखो यहाँ से 2 पर्सन आर ओल्डर देन टी बट यंगर देन क्यू, यहीं पे बच्चा गड़बड़ करेगा। अच्छा, ये जो लाइन है ना, इस लाइन का मतलब आप क्या समझते हैं? 2 पर्सन, बहुत बच्चा क्या करेगा वो मैं बता रहा हूँ। देखो सिंपल सा बात है, 2 पर्सन आर ओल्डर देन टी है ना, तो टी के ऊपर 2 लोग कर देगा, ठीक है। और बट यंगर देन क्यू, अब क्यू को हो सकता है, क्यू को इसी में कहीं बैठा सकता है, बस मतलब कन्फ्यूजन एकदम क्रिएट होगा ही होगा, फिक्स है एकदम 110%, एकदम 100% भी नहीं, है ना। तो यहाँ पे जब भी ये लाइन आता है ना, मतलब 2 लोग, इस तरह का क्वेश्चन ना खास करके पीओ का प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि 2 पर्सन आर ओल्डर देन टी, मतलब बट यंगर देन क्यू, रट जाओ इसको, इस ये पैटर्न आया ना तो सिंपल सा मतलब है कि वो टी के बीच में 2 लोग हैं, है ना। मतलब इसका ये कहा जा रहा है कि टी से बड़ा 2 है ना, लेकिन क्यू से छोटा है, मतलब ये वाला ना, मतलब क्यू और टी के बीच में कितना लोग है, 2 है। तो इसका मतलब ये हो गया, फिक्स है कि टी यहाँ पे होगा, है ना। उसके बाद तभी तो टी से बड़ा 2 और क्यू से छोटा हो जाएगा, है ना, मतलब क्यू और टी के बीच में 2 लोग को दिखाना है। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। और आगे क्या बोला जा रहा था, आर इज 7 ईयर ओल्डर देन पी। देखो आर ई जो है पी से 7 साल बड़ा, हो सकता है आर यहाँ पे हो या फिर आर यहाँ पे हो। अब हमको कौन कौन सा लोग बच गया, आदमी, है ना। तो एक तो आर बच गया, एस बच गया और क्यू बच गया, इस तीनों को हमको बैठाना है ना। एस इज नॉट यंगेस्ट, फिक्स है, मतलब एस यहाँ पे नहीं बैठेगा, है ना। और यू इज मोर देन 7 ईयर्स यंगर देन आर, मतलब यू जो है आर से 7 साल छोटा है, इसका मतलब एस जब यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, तो एस कहाँ पे हो सकता है, एस यहीं पे, यहाँ पे होगा, कहीं पे, इसी दोनों जगह में से कहीं होगा ना। और यू कहाँ, एकदम छोटा वाला, और आर भी है ना, आर भी वही बात कहा गया, कहा गया आर इज 7 ईयर ओल्डर देन पी, तो पी से बड़ा जो है वो कहाँ पे जाएगा, तो या तो यहाँ पे, यहीं पे ना कहीं पे जाएगा, सिंपल सा बात है, आर और एस के लिए ना कोई जगह फिक्स है ही नहीं कहाँ पे हो जाएगा। और यू हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, देखो तो मतलब इस तरह से इसको बैठाना है। ये आएगा ना क्वेश्चन एग्जाम में, खुद सोच के देखो ना, आ जाएगा ना। 80% बच्चा इसको नहीं ही कर पाएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, उल्टा पुल्टा कर लेगा एकदम। हो सकता है एक सही हो जाए, दूसरा गलत हो जाए, हो सकता है दोनों गलत हो जाए, हो सकता है बने ही ना बने, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। अब आइए लास्ट पजल के ऊपर चलते हैं। पजल में भी मज़ा आने वाला है। देखिए जब भी बॉक्स वाला आता है ना, कई बार मन में ये होता है ना, ये हम शुरू कहाँ से करें, है ना। अब ऐसा नहीं कि, हाँ बहुत बच्चा क्या करता है ना कि देखो जैसे ना कि 9 बॉक्स बना लेगा, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9। हम ये तरीका बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि ऐसे करो, क्योंकि देखो सारा क्वेश्चन इस पैटर्न पे ना बन ही नहीं सकता है, मतलब बनेगा तो ये थोड़ा सा पॉसिबिलिटी ज़्यादा आएगा, ये चीज़ कहने का मतलब है। और ऐसा नहीं ना कि आपको एग्जाम में कभी भी 30 मार्क खा नहीं बनना है, यही 30 मार्क खा के चलते ना, हम तो बना ही लेंगे एकदम, हमसे नहीं बनेगा। इस 4 लाइन का पजल का मेरे सामने क्या औकात, बच्चा लोग करता है और एकदम उसी वही चलते ना सिलेक्शन नहीं हो पाता है ना। तो हल्के में लेना है ना, इस इतना ज़्यादा ये नहीं करना है। यहाँ पे बस तरीका देखिए किस तरह से करना है, जैसे 9 बॉक्स है ना, ठीक है, एक के ऊपर एक रखा गया है और सब अलग अलग, ये मोबाइल फ़ोन का है, ठीक है। तो इतना तो आपको पता चल गया ना। अब शुरू कर दीजिए, कहाँ से शुरू करते हैं ना। देखिए वैसा, मतलब इस वाले में अगर यहाँ पे जैसे फ्लोर बेस्ड अगर नहीं है ना, सीधा बॉक्स वाला है ना, तो आप स्टार्टिंग से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मत जैसे अगर हमको बनाना होता ना तो हम कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। 3 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन Xiaomi एंड माइक्रोमैक्स, है ना। तो हमको नहीं पता है कि कहाँ पे होगा ना, तो हम एक जगह पे 2 पॉसिबिलिटी लेके हमेशा हम बनाते ही है ना। XIAOMI, Xiaomi हो गया, 1 2 3, और ये क्या हो गया, माइक्रो हो गया, है ना। दूसरा हम माइक्रो मैक्स का नहीं होता है ना, तो ऊपर कर देते हैं, है ना, 1 2 3, और शामी को कहाँ कर देते हैं, नीचे कर देते हैं। 2 पॉसिबिलिटी हो गया ना, मतलब 5 लोग यहाँ पे ऑलरेडी बैठ रहा है ना। 2 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन वीवो एंड आईफोन, वीवो आईफोन के बीच में कितना है, 2 लोग हैं, विच इज केप्ट जस्ट एव माइक्रोमैक्स, मतलब आईफोन को कहाँ पे रखा गया है, मतलब विच का यूज होता है ना ठीक पहले वाले के लिए, जो आईफोन जो है ना माइक्रोमैक्स के ठीक ऊपर है, मतलब माइक्रोमैक्स अगर यहाँ पे है तो आईफोन यहाँ पे हो जाएगा, इसमें माइक्रोमैक्स अगर यहाँ पे है तो आईफोन यहाँ पे हो जाएगा, है ना। अच्छा इस वाले केस में अगर ये बोला जाता है ना कि कहाँ गया,
वीवो और आईफोन के बीच में दो मतलब बॉक्स है ना, तो एक दो तो ऊपर तो जाएगा नहीं, तो एक ये हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, वीवो हो जाएगा। अरे यार, वीवो हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और इस वाले में तो एक दो यहाँ पे हो सकता है ऊपर ही हो जाए, है ना। अब देखो यहाँ पे अब एक और पॉसिबिलिटी आ रहा है ना, इसको हम अभी यहीं पे थोड़ा सा स्टे लगा के छोड़ेंगे। अब आगे एक दो लाइन और पढ़ के देखते कहीं कुछ और लॉजिक मिल जाए, है ना। तो यहाँ पे हो गया ना, नोकिया इज जस्ट एबव श्याओमी। देखो, नोकिया ना श्याओमी के ठीक ऊपर है, मतलब फिक्स है कि नोकिया यहाँ पे आ गया, इस वाले में नोकिया आ गया यहाँ पे, है ना, नोकिया यहाँ पे। देखो अब इसमें कितना लोग हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, देखो 8 लोग इसमें हो गया है। इस वाले में एक दो तीन चार पाँच छः, है ना, 3 लोग को कहीं बैठाना है। अच्छा, अब आगे क्या कहा जा रहा है ना, और इसमें अभी वीवो हम नहीं बैठा है ना, ठीक है। तो इस वाले केस में कहा जा रहा है, कहाँ गया, इसको हम दोनों क्लियर करेंगे ना। नोकिया जस्ट एवं शामी, एल जी इज जस्ट एवं ओप्पो, मतलब एल जी जो है ना, एल जी जस्ट एवं ओप्पो, है ना, मतलब ये दोनों एक साथ बैठेगा। तो एक बात बताओ, अगर इस वाले केस में देखते हैं ना, तो अगर 8 लोग तो ऑलरेडी हो गया, तो ऊपर नीचे तो कहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि करेंगे तो 10 लोग हो जाएगा। तो फिक्स है कि एल जी यहाँ पे हो जाएगा, ओप्पो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। और एक बात बोला गया है कि वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन लेनोवो और सैमसंग के बीच में एक बॉक्स है, ठीक है, विच इज केप्ट बिलो लेनोवो, मतलब सैमसंग को लेनोवो के नीचे रखा गया। एक बात बताओ, यहाँ पे इधर तो हम कहीं बैठा नहीं सकते हैं, है ना। इसमें एक ही जगह होगा कि सैमसंग जो लेनोवो के ठीक नीचे है, मतलब लेनोवो यहाँ पे हो जाएगा और सैमसंग हो जाएगा यहाँ पे। देखो, ये मेरा बन के हो गया, रेडी हो गया। अब मेरा सही आंसर यही आ जाएगा। अब कहिएगा कि अच्छा ये वाला चल रहा था तो ये कैसे गलत होगा, ये क्यों फुलफिल नहीं होगा ना। आइए देख लेते हैं इसको भी, है ना। हम रहते तो फटाफट देख लेना कि अगर ये बैठ गया ना तो करके टिक लगा देते, क्योंकि अगर एक फुलफिल हो रहा है ना, दूसरा 100% नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए एल जी और ओप्पो को हमको बैठाना है ना, एल जी और ओप्पो को बैठाना है, तो या तो हम यहाँ पे बैठा सकते हैं ना। चलिए एक बार हम यहाँ पे आपके कहने पे ना एल जी और ओप्पो को यहाँ पे डाल दिए, है ना, लेकिन हम नहीं डालते। लेकिन आपके मन में आएगा ये चीज़, अच्छा यहाँ पे क्यों नहीं डाल सकते। चलिए, एल जी और ओप्पो को यहाँ पे डाल दिए ना। अब यहाँ पे एक बात बोला गया था कि जो वीवो और आईफोन के बीच में कितना है, दो बॉक्स था ना। तो यहाँ पे एक दो, कहाँ पे आ गया, वीवो आ गया, वीवो वीवो आ गया यहाँ पे, है ना, वीवो आईफोन के बीच में, यहाँ पे अब दो को बैठाना है ना। अच्छा, ये जो बोला गया था कि लेनोवो और सैमसंग के बीच में दो है, तो ये कहाँ पे बैठाइएगा आप, नहीं ना हो पाया, मतलब ये वाला हो गया गलत, है ना। अब चलिए इसको ना हम इरेज करते हैं, इसको करते हैं इरेज। कहाँ गया, ये दोनों था, है ना, हो गया। अब चलिए, अब फिर से ना यहाँ पे नहीं रख के अब हम करते हैं एल जी और ओप्पो को यहाँ पे रख के देखते, हो सकता है भाई यहाँ पे हो जाए, मन में आएगा ना। और एक दो हम इस बार ना वीवो को रख के देखते हैं, यहाँ पे रख के देखते हैं, है ना। इसमें रखते हैं एल जी और ओप्पो, है ना। बस ये हम समझाने के लिए बता रहे। अब कितना लोग हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक लोग को हमको बैठाना है ना। आठ हो, आठ मत 8 जगह तो आ गया ना। अब हमको बैठाना है सैमसंग और लेनोवो को। अब कहाँ बैठाएंगे, यहाँ पे तो बीच में एक खाली जगह है, और यहाँ पे इस दोनों के बीच में एक लोग है, मतलब एक बॉक्स है। ये कहीं हो नहीं सकता है, मतलब एल जी और ओप्पो यहाँ पे भी नहीं होगा। अब आपके मन में आएगा ना, यहाँ सब इसको हम फटाफट हटाते हैं। अच्छा, आपके मन में आएगा ना, अच्छा यहाँ पे तो आप डाल के बता दिए हैं, है ना। मन है तो आप नीचे भी तो डाल सकते थे ना, ये भी तो हो सकता है ना। तो एल जी यहाँ पे, ओप्पो चलिए आपके कहने पे यहाँ पे डाल दिए। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, वीवो हो गया। फिर से अगर हमको ये वाला जो लाइन है ना, लेनोवो और सैमसंग को बैठाना, ये बैठाने के लिए इसमें कहीं से कहीं जगह मिलेगा ही नहीं मिलेगा, है ना। खास करके बच्चा सब इसी टाइप का जो पजल होता है ना, इसमें गड़बड़ कर लेता है, और जो बना लेता है ना उसी का 35 आउट ऑफ 35 आ जाता है ना। तो भाई ये अगर तरीका पसंद आया ना, ठीक है, तो मैं रोज़ 2 बजे रीजनिंग का सेशन लेकर के आता हूँ। आप देखिए, मज़ा आपको आएगा ना। बस आपका सपोर्ट चाहिए, मैं एकदम धुआं धुआं उड़ा दूंगा यार। सुबह 6 बजे वोकेबलरी का सेशन आता है, 2 बजे ये रहता है।
रात को 10 बजे क्विज सेशन भी शुरू कर दिया हूँ करेंट अफेयर्स का। आपको जहाँ से करेंट अफेयर्स पढ़ना पड़िए, बस आइए एकदम 10-20 मिनट का, 20 मिनट का हार्डली रहता है, एकदम एकदम रिवाइज कीजिए एकदम पूरा। उस वीडियो को बार बार एकदम 2x 4x पे करके देखते रहिए, मज़ा आएगा। क्योंकि जो मैं फेस किया हूँ ना, ठीक है, वही चीज़ एकदम मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई ये चीज़ फेस कर पाएगा। तो चलिए अब करते हैं सेशन को एंड। ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, तो बहुत बच्चा लंबा देख करके ही नहीं देखता है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।